जब ये एरर फ्रिज में आता है तो इसमें कोई भी बटन काम नहीं करेगी। अभी हम आपको चेक करके भी दिखाते हैं ये एरर किस चीज़ का है, क्यों आता है और क्या पार्ट ख़राब है। सारी बात हम वीडियो में बताएंगे आपको और हर एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो चलिए फ्रिज को पहले एक बार हम बंद कर लेते हैं, पावर ऑफ कर लेते हैं, फिर कुछ समय बाद पावर ऑन करेंगे, फिर देखते हैं। पावर ऑन कर लिए हमने फ्रिज का। अब चेक करते हैं ये एरर गया या देखिए एरर चला गया, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद ये एरर आ जाएगा। अभी इस समय आपका बटन, दोनों बटन काम करेगा, इसमें दोनों स्विच काम करेगी इसमें, ठीक है। ठीक, तो ये एरर जो होता है ये फ़ैन के फीडबैक का होता है। जो इसमें फ़ैन लगा होता है, डीसी फ़ैन लगा होता है फ्रिज में, उसका एरर होता है। तो हमने डक्ट को खोल लिया है, अभी चेक करते हैं ये दोनों फ़ैन चलता है कि नहीं चलता है। अभी देखिए दोनों फ़ैन चल रहा है, फिर भी एरर क्यों आ रहा है, ये बहुत कन्फ्यूजन वाली बात है। फ़ैन भी दोनों चल रहा है और एरर भी आ रहा है। तो आगे हम बताएंगे फ्रिज में क्या दिक्कत है। और इसमें एक चीज़ और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से एरर आ गया इसमें, ठीक है। अभी दोनों फ़ैन चल भी रहा था, फिर भी एरर आ रहा था। इसका मतलब ये फ़ैन ठीक है, फ़ैन में कोई दिक्कत नहीं। फ़ैन का काम है चलना, और फ़ैन दोनों ही चल रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं फिर से एक बार। देखिए दोनों फ़ैन चल रहा है, फुल स्पीड में जितना होना चाहिए उतना चल रहा है। इस फ़ैन में कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं पीछे कंप्रेसर के पास, कंप्रेसर को देखते हैं क्या सिचुएशन वहाँ पे, कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया आपको ये एरर जो है फ़ैन का है, यही डीसी फ़ैन का है, जो कि एक फ़ैन पीछे नीचे की तरफ लगा होता है। आप देख सकते हैं फिर से एरर इसमें आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और आवाज़ सुन सकते हैं। यहाँ पे कंप्रेसर बिल्कुल चल रहा है। कंप्रेसर जब चलता है तो उसके साथ साथ में एक फ़ैन और लगा हुआ है कंप्रेसर के बगल में। अभी हम आपको ओपन करके दिखाएंगे। यहाँ पे जब वो फ़ैन नहीं चलेगा तो कंप्रेसर कुछ टाइम चलने के बाद ओवरहीट होकर बंद हो जाएगा। इस समय आपको कूलिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। ये फ़ैन चल रहा है यहाँ पे। अभी हम इस कवर को खोल के निकालेंगे और फिर चेक करेंगे यहाँ का जो पंखा लगा है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आवाज़ भी सुन सकते हैं। कंप्रेसर यहाँ परफेक्टली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हीट भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो फ़ैन देख रहे हैं ये नहीं चल रहा है। तो या तो इसका तार चूहा काटा होगा या ये मोटर ख़राब हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे हम वोल्टेज चेक कर लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा, नहीं तो मोटर दूसरा है तो आप लगा के देख सकते हैं यहाँ पे। और यही रीज़न है जो इसमें 4 एलईडी ब्लिंक का एरर आ रहा है। एक एलईडी फर्स्ट ऑन, फिर ऑफ, उसके बाद फिर 3 ऑन, ठीक है। तो ये ना चलने की वजह से उसका फीडबैक, इस मोटर का फीडबैक का वो एरर है। तो अभी यहाँ पे ये ना चलने की वजह से दिक्कत क्या हो रही है, जब कंप्रेसर चल रहा है आप देख सकते हैं इसका कंडेंसर यहीं पे लगा हुआ है। तो ये कंडेंसर जो है ओवरहीट हो जाएगा तो कंप्रेसर को कट ऑफ कर देगा, तो कूलिंग नहीं होगी, ठीक है। ये कंडेंसर को ये ठंडा रखने के लिए ये फ़ैन मोटर यहाँ पे लगा होता है, और ये फ़ैन ही नहीं चल रहा है। सारी प्रॉब्लम इस फ़ैन से ही है। अभी हम इसको या तो बदल देंगे या चेक करेंगे कहीं तार वगैरह कटा नहीं है। तो मेन रीज़न यही है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब थैंक यू वेरी मच।